देवादिदेव महादेव से जिसने भी कृष्ण भक्ति के अलावा, राम भक्ति के अलावा, प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ और मांगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आपने यदि भक्ति के अलावा महादेव से कुछ भी मांग लिया तो आपका नाश निश्चित है। कई लोग मेरी बात का खंडन कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल अटूट सत्य है। और इस पर स्टडी करके स्वयं देख लीजिएगा। मैं तो आज पूरे रास्ते यही सोचता आ रहा था, बल्केश्वर महादेव का स्मरण करके, भक्ति के अलावा महादेव से जिसने जो मांगा उसको वो वस्तु मिली तो सही, पर नाश करने वाली मिली। रावण ने सोने की लंका मांगी, मिल तो गई, लेकिन क्या हुआ? मिल तो गई पर जल गई, खाक हो गई। कंस ने अमर होने का वरदान मांगा तो भगवान शिव ने धनुष दे दिया, और धनुष देते हुए क्या कहा? नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तीसरा नाम भस्मासुर। तपस्या की, तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव बोले वरदान मांगो, वरम ब्रूयात। क्या कहता है? जिसके सिर पे हाथ धर दूं वो जल के भस्म हो जाए। महादेव बोले आजकल ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। बोले नाथ मुझको यही वरदान चाहिए। महादेव बोले ठीक है, तथास्तु। जिसके सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा। हो गया वरदान? बोले हाँ आ गया। किसी के सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा, चेक कर लो। भस्मासुर बोला आपके सिर पे ही धर के देखता हूँ। महादेव बोले अरे पागल क्या करता है? बोले हमको हमको बस आप पे ही, हमको आपसे ही शत्रुता है, आपको नष्ट करना है और पार्वती जी को अपना बनाना है। महादेव दौड़े आगे आगे, पीछे भस्मासुर दौड़ा हाथ लेकर के। तब नारायण पधारे, हरि पधारे। आकर के भगवान शिव को एक गुफा में ले गए। क्या हो गया? बोले देखो मैंने वरदान दिया, मेरे पीछे ही भागता है। बोले आप इतने भोले क्यों? सबको वरदान दे देते, लेकिन अच्छा है आप मुंह मांगा वरदान दे देते हो, उस व्यक्ति का नाश भी उसी वरदान से ही हो जाता है, अगर वो भक्ति के विहीन कुछ मांग ले तो। रुको मैं देख के आता हूँ। भगवान एक सामान्य से व्यक्ति का रूप धारण करके गए और भस्मासुर को बीच रास्ते में रोक करके बोले क्या बात है? बोले हट जाओ मेरे रास्ते से, वहां महादेव गए हैं, उनके सिर पे हाथ धरना है। अच्छा सिर पे हाथ धर के भस्म करोगे? बोले हाँ। कुछ साल पहले मैंने भी तपस्या करके यही वरदान मांगा था, जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। बोले फिर? उसके सिर पे हाथ रखो। बोले हुए तुम भस्म? बोले नहीं हुए। अरे ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं, कह देते हैं तथास्तु लेकिन होता कुछ नहीं। बोले तो फिर डर के भाग क्यों रहे? बोले इसलिए ताकि तुझको विश्वास हो जाए कि हाँ तू भस्मासुर हो गया है। अब मैं क्या करूं? बोले एक बार अपने ऊपर ही रख के देख ले, कोई है नहीं बल वाली, ऐसे ही बोल देते हैं तथास्तु। मैं जल गया तो? अरे भाई आग लगने से पहले थोड़ी गर्मी लगती है, आग लगने से पहले थोड़ी चिंगारी निकलती है, आग लगने से पहले थोड़ी सी घबराहट सी होती है। मैं पानी लेके खड़ा हूं, तू रख अपने सिर पे हाथ और सुन एक काम कर, थोड़ा ऊपर रख, जैसे ही गर्म लगे तो हटा लेना हाथ। बस मासूम बैठ गया। नीचे कर, गर्म तो नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं। और नीचे कर, गर्मी लगी? बोले नहीं। बाद में मत कहियो कि आपने बताया नहीं था, और नीचे कर ले। नीचे किया। तू धर ही ले यार, कुछ नहीं होगा, हम कह तो रहे हैं। भस्मासुर बोले देख लो भाई साहब। बोले धर ले, तो मैं कह रहा हूँ। महादेव दूर से देख रहे हैं। जैसे ही सिर पर हाथ दिया, एक क्षण में अग्नि प्रज्वलित हुई, भस्मासुर जल के बस। महादेव दौड़ करके आए, प्रभु को हृदय से लगाएंगे, जय हो प्रभु। ठाकुर जी बोले आज के बाद वरदान नहीं देना ऐसे चलते फिरते किसी को।